स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं होगा सिंह और बहुत दिनों से मेरी रिक्वेस्ट आ रही थी कि अच्छा बैटल करके दिखाओ भाई, एक अच्छा बैटल। ठीक है, तो आज वाला बैटल ना गाइस, मतलब कभी ओपोनेंट जीत रहा था, कभी मैं जीत रहा था, और एंड में बहुत ही गंदा टर्न आउट हुआ हमारे लिए। तो ये बैटल बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको देख के। यहाँ पर बेसिकली बहुत बार हमने फिशर और शरकोट का इस्तेमाल किया है, पर बैटल देखने लायक है, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे आप। सबसे पहले सामने बंदा फिशर लगा रहा था, मैं भी फिशर लगा रहा था। अब मैं जान के उसका फिशर है तो मैं जल्दी से लेके आता हूँ लैंड्रस। एक बार रॉक पॉलिश और स्वर्ड डांस हो जाए तो हाँ, लैंड्रस संभालेगा किसी को भी, ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे होगी नहीं। तो एक और बार हम पर फिशर ट्राई किया गया पर वो मिस हो गया। ऑब्वियसली फ्लाइंग टाइप पोकीमोन है, अगर हिट भी होता है तो इफेक्टिव नहीं होगा। बदल देता हूँ पोकीमोन, फिर से मैं लेके आता हूँ स्नोलेक्स। मेरे को लगा कहीं ना कहीं इस बार टॉक्सिक होगा, और देखो था भी। अगर ये हिट होता तो भाई मेरा लैंड्रस बर्बाद हो जाता। तो मैं यहाँ एक बार कोशिश करता हूँ फिशर लगाने की, तो होप वो हिट हो। ठीक है, उसने पोकेमोन बदल दिया और लेके आता है जैपडॉस, और मेरा फिशर हो जाता है मिस, मतलब इफेक्ट नहीं होता उसका। जैपडॉस खतरनाक है पर हमारे पास टॉक्सिक है, और ये लगा निशाने पे। अब ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं जैपडॉस, तो मैं जल्दी से लेके आता हूँ लैंड्रस, क्योंकि इलेक्ट्रिक टाइम मूव तो इफेक्टिव होंगे नहीं उस पर, तो वो संभाल लेगा। बस इस बात का डर है कहीं जैपडॉस के पास टॉक्सिक ना हो। ठीक है, एक बार मैं करता हूँ रॉक पॉलिश ताकि हमारा स्पीड हो जाए इंक्रीज़, उसके बाद हम करेंगे स्वॉर्ड डांस। चलो, सामने आ चुका है क्लॉइस्टर। होप इसके पास वो मूव ना हो जो मैं सोच रहा हूँ, मतलब सेल्स मैसर या फिर वैसे वाला मूव। अगर सेल्स मैस होगा तो उसके पास तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगा भाई, उसका स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाएगा और अटैक भी। ठीक है, उसके पास नहीं है। मैंने रॉक स्लाइड लगाया, मेरे को लगा ये फ्लिंच होगा पर हुआ नहीं और मेरा खेल ख़त्म। फ्लिंच होना चाहिए, अगर वो हो जाता ना तो भाई लैंडर्स संभाल लेता स्नोलेक्स को भी तकरीबन, मतलब एक बार अगर टॉक्सिक भी होता तो अधमरा कर ही देता स्नोलेक्स को। सामने है एग्रॉन, हमारे पास है स्लैकिंग। सबसे पहले मैं इन्फेस्टेशन लगाता हूँ, इसको लेंगे हम ट्रैप में। ठीक है, हम तेज़ है, मेरे को पता था स्लैकिंग तेज़ है। अब मैं लगाऊंगा एनकोर। एनकोर बहुत ज़्यादा फ़ायदा आता है गाइज, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है आपको जब आपका पोकेमोन तेज़ हो, इसलिए एनकोर को तोड़ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है अगर आप ट्रैप में हो तो। अगर मेरे पास फोकस पंच होता ना तो भाई एग्रॉन का खेल अब तक ख़त्म हो चुका होता। ठीक है, क्योंकि बंदा तो अटैक कर नहीं सकता, उसको स्टेटस टाइप मूव यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता, मतलब एनकोर, इन्फेस्टेशन और फोकस पंच, तो बहुत ज़्यादा अच्छा टर्नआउट होता। पर बैड लक हमारे पास था नहीं, उसका गुड लक था, हमारे लिए बैड लक था। मैंने यहाँ पर टॉक्सिक रखा हुआ है क्योंकि इन्फेस्टेशन से ट्रैप उसका टॉक्सिक अच्छा टर्नआउट होता है। ठीक है, पर आप फोकस पंच पे ट्राई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा टर्नआउट होगा। फोकस पंच मैक्सिमम तो भाई मिस ही होता है, मतलब फेल होता है। वो काम तभी करता है अगर ओपोनेंट जो है स्टैटस मूव यूज़ कर रहा होता है, या फिर अटैक नहीं करता है, या फिर स्विचिंग कर रहा होता है, तब उस पर डैमेज पड़ेगा। बेसिकली कई लोगों के मन में जो होता है डाउट होता है कि अगर सामने वाला काउंटर यूज़ करा, फोकस पंच यूज़ करो, क्या फोकस पंच काम करेगा? बिल्कुल नहीं, दोनों चीज़ें फेल हो जाएंगी। तो ये लंबा चलता रहेगा। सामने स्नोलेक्स था, उसने फिर से बदल दिया और लेके आते क्लॉस्टर। मेरे लिए अच्छा, मेरे पास एक जी मूव बचा है, ग्रास टाइप जी मूव, जो ख़त्म कर देगा क्लॉस्टर को। ठीक है, क्लॉस्टर के बाद रेस्ट भी है, अब ये बुरा हो गया, शायद स्लीप टॉक भी होगा। तो फिशर लगाता हूँ, मैं नहीं चाहता। ठीक है, फिश इसके पास स्लीप टॉक भी था और फिशर हमारा हो रहा है मिस। ये शायद गंदा हो गया, मेरे पास कोई ऐसा मूव नहीं है जो क्लियर कर पाए फील्ड, तो हाँ ये गंदा टर्नआउट हो रहा है। कोई नहीं, सामने वाले के पास 5 पोकीमॉन से, हमारे पास भी 5 पोकीमॉन से, बराबरी का बैटल चल रहा है। हम एक बार रेस्ट लगाते हैं और अब मैं लगाऊंगा स्लिप टॉप। मेरे को लग रहा है शायद वो पोकीमॉन बदलेगा और हो सके तो शायद फिशर हिट हो जाए। ठीक है, बदला नहीं, मेरा स्लिप टॉप हो गया वेस्ट। एक बार बदल देता, अगर कोई और पोकीमॉन आता तो वो टॉक्सिक में आ जाता, पर मैं ही बदल देता हूँ। कोई नहीं, मैं सुइकून लेके आता हूँ ताकि उस पर इलेक्ट्रिक टाइम मूव्स इफेक्टिव ना हो और हमें चांस मिले अपना आर्टूम इस्तेमाल करने का। मैं यहाँ पर एक बार शेयर कोड लगाता हूँ। मेरे को फिर से लग रहा है शायद ये पोकेमॉन बदले, और कोई अगर कोई दूसरा पोकेमॉन आता है तो उससे डैमेज लेना पड़ेगा, पर ये बहुत पोकेमॉन बदलता है नहीं। ये लग रहा है अपना जैपडॉस को खड़ा रखेगा, सेक्रीफाइस करेगा यहाँ पर। मैं रेस्ट लगाता हूँ क्योंकि मैं बर्न में हो चुका हूँ और मैं नहीं चाहता मेरा सुइकून जाए। एक बार स्लीप टॉक ताकि एक आटो मूव लगे, उसका खेल हो जाए ख़त्म। शेयर कोड लग रहा है भाई, एक बार आटो मूव चल जा, कोई नहीं कुछ भी चले, बस उसका खेल खत्म हो जाए। आटो मूव भी हिट होता है तो ख़त्म हो ही जाएगा, टॉक्सिक उसे मार देगा, ऊपर से आटो मूव भी डैमेज देगा। बस मैं चाहता था कि मेरा आटो मूव उससे ज़्यादा डैमेज दे और मेरा स्पेशल अटैक इंक्रीज़ हो जाए एक स्टेज, तब ज़्यादा बेहतर होता। सामने है स्नोरलैक्स, हम थोड़े तेज़ है तो मैं यहाँ पर रिक्स लेता हूँ, मैं शेयर कोड लगाता हूँ। ठीक है, मिस हो गया।
वो वहाँ पर मेरे पर टॉक्सिक यूज़ कर लेता है। हालांकि हमारे पास रेस्ट है, ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है नहीं। मैं एक और बार शेयर कोड लगाता हूँ और सामने से भी आता है फिशर। सारे दोनों के दोनों मूव्स फेल हो रहे थे, तो एक बार और शेयर कोल्ड और फिशर हमारा किल ख़त्म। गंदा, बहुत ज़्यादा गंदा। अच्छा, तकरीबन 3-4 फिशर उसने यूज़ करी, एक और बचा है। और मेरे लिए क्या था इस बार सुइकून, ये वाला डिफेंसिव है ट्रैप में। उसके बाद शेयर कोल्ड 100% गारंटी होता है, मतलब 100% तो नहीं, फिर भी 50 से ज़्यादा हो ही जाते हैं कि आप ओपोनेंट को किल कर दोगे। चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं अगर आप किसी को ट्रैप में लेके फिशर इस्तेमाल करते हो तो, या फिर शेयर कोल्ड। तो मैं एक बार रेस्ट लगा था, हमारा एचपी बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है और सक्सेसफुली हमने रेस्ट इस्तेमाल कर भी लिया। अब मैं लगाता हूँ एक बार शेयर कोल्ड, सोचो गेट स्लीप टॉक पर। ये रहा टॉन्ट, गंदा टर्न आउट हो रहा है हमारे लिए। हमारे पास सिर्फ 4 पोकेमॉन है, ओपोनेंट के पास भी 4 ही हैं। तो अभी तो मैच बराबरी पर चल रहा है, पर शायद ज़्यादा समय चले ना। मैं एक बार शेयर कोड लगाता हूँ ताकि इसे जल्दी से हम लोग कर दे ख़त्म। मैं नहीं चाहता ज़्यादा समय टिके। ठीक है, गंदा टर्न आउट हो रहा है हमारे लिए। एक और हिट, हमारा खेल ख़त्म। बुरा टर्न आउट हो रहा है। हमारे पास सिर्फ 3 पोकेमॉन बचे हैं, जिनमें से एक के पास भी अटैक मूव नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा गंदा टर्न आउट हो रहा है हमारे लिए। अब बस जो कर सकता है वो स्नोरलेक्स का फिशर ही कर सकता है। सामने मैं टॉक्सिक यूज़ करता हूँ। सबसे पहले एक बार सिंथेसाइज़ कर ले, इसके बाद मैं सिंथेसाइज यूज़ करूँगा। मेरे को लगा नहीं था कि वो इतना ज़्यादा डैमेज मेरे को दे पाएगा। जंपलफ बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है गाइस, मास्टर लीग में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इसका सही से इस्तेमाल भी कर सकते हो। मैक्सिमम पोकेमॉन से ज़्यादा इसका स्पीड यहाँ पर होता है। यहाँ पर सिर्फ एरोडैक्टाइल या फिर डिऑक्सिस ऐसे पोकेमॉन्स हैं जो इससे ज़्यादा तेज़ हो, और ग्रेनिंजा। नहीं तो भाई ये बहुत ज़्यादा तेज़ है। हमने जी मूव मारा और सामने वाले का खेल ख़त्म। एक बार एक्रोबैटिक्स गया ख़त्म। स्वॉर्ड डांस, एक्रोबैटिक्स, लीड सीड और सिंथेसाइज अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, पर मैं यहाँ पर टॉक्सिक रख रहा हूँ। काम आता है मास्टर लीग में टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा काम आता है। मास्टर लीग मतलब टॉक्सिक और फिशर और शेयर कोल्ड अगर आप रखो तो। हम पे पड़ चुका है टॉक्सिक। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि टॉक्सिक आए और मैं चांस ले रहा था, क्योंकि मेरे को अपना एचपी रिकवर करना था। क्योंकि अगर मैं दूसरी बार पोकेमॉन बदल के करता तो शायद मैं टिक नहीं पाता, क्योंकि स्लेथरॉक्स बिछे हुए हैं। तो टॉक्सिक लेना ही पड़ा हमें। एक फिशर सामने वाले के पास बचा है और मेरे पास सारे फिशर कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक बार रेस्ट स्लीप टॉक यही हम कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, अगर उसके पास कोई ऐसा पोकेमॉन होता जो टॉन्ट यूज़ कर सके तो मेरे सारे पोकेमॉन्स का खेल ख़त्म। स्लैकिंग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप कर पाएगा, नहीं तो और कुछ नहीं हो पाएगा। और जहाँ बची हमारे जंपलफ की बात, वो ऑलरेडी पॉइजन है। एक्रोबैटिक्स सिर्फ एक लौता मूव एक्रोबैटिक्स बचा है जो डैमेज देगा, और उसका भी पावर बहुत ज़्यादा नीचे होता है। मेरे फिशर मिस हो रहे हैं और ये बंदा खड़ा है, बहुत ज़्यादा वक्त तक खड़ा था। ये बार बार काउंटर यूज़ कर रहा था या फिर स्लीप टॉक, मेरे ख्याल से काउंटर यूज़ कर रहा था। और भाई मेरे पास तो अटैक की मूव्स है ही नहीं, तो मैं भी यहाँ पर उतर जाता हूँ, स्लीप टॉक इस्तेमाल करता हूँ। पर मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, तो मैं एक बार रेस्ट इस्तेमाल करूँ। ठीक है, उसके बाद फिशर उसका एक मिस हो गया। आखिरी फिशर था जो मैं सोच रहा था शायद ख़त्म हो चुका है। अब पाँचों के पाँचों फिशर ख़त्म। अब मैं रिक्स लेता हूँ, अब लगाएंगे हम स्लीप टॉक। होप एक फिशर हिट हो जाए। चलो, हिट हो गया। अब हमारे तरफ खेल मुड़ चुका है। हमारे पास 3 पोकेमॉन, सामने वाले के पास सिर्फ 2। मेरे को पता है कौन सा पोकेमॉन आने वाला है, एग्रोन जो अधमरा था, जब हमने स्लैकिंग के साथ इसका पूरा खेल ख़त्म कर ही दिया था। ठीक है, अब एक्रोबैटिक्स, इसका खेल ख़त्म। सिर्फ लास्ट में एक पोकेमॉन। ये गेम हमने अपने तरफ बदल दिया है, मतलब पलट दिया है खेल को। कहाँ हम हार रहे थे, अब कहाँ हम जीत रहे हैं। ये क्या है? भाई ये पोकेमॉन कहाँ था अभी तक? ये यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका है गाइस। मैं एक बार लीड सीड लगा देता हूँ। ये सही नहीं है, ये कालमाइंड कर लेगा तो मेरा पूरा खेल ख़त्म। इसका आर्टो मूव भी तगड़ा होता है, और होप इसके बाद रेस्ट स्लीप टॉक ना हो। मैंने यहाँ पर लीड सीड लगा दिया है और कोशिश करेंगे जल्दी से स्लैकिंग लेके आके एनकोर इस्तेमाल किया जाए, ताकि ये 3 टर्न्स तक जो है आर्टो मूवी से इस्तेमाल करे या फिर कालमाइंड इस्तेमाल करता रह जाए। और तब तक मैं स्नोरेक्स लेके फिशर से मारने की कोशिश करूँगा, नहीं तो मेरा खेल ख़त्म है। अब मेरे को पता नहीं यहाँ पर क्या करूँ, मेरे पास रिक्स लेने का वक्त भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर एनकोर ही लगाता हूँ। ठीक है, आर्टो मूव लगा, देख सकते हो तगड़ा डैमेज पड़ रहा है हमें। और बुरी बात यह है कि इस आर्टो मूव में 1 हिट क्रिटिकल हिट रेशियो भी होता है, तो कभी कभार आपको इतना ज़्यादा डैमेज वो दे जाएगा कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कितना ज़्यादा डैमेज दे सकता है आपको कभी कभार। ठीक है, तो जंपलफ लेके आता हूँ। एक्रोबैटिक इस्तेमाल करेंगे या फिर जी मूव, ताकि इसे थोड़ा सा भी डैमेज दे दिया जाए, नहीं तो भाई ये टिक गया तो मैं घर गया।
ऑटो मूव, मेरे जंपलअप का भी खेल ख़त्म। आखिरी में बचा है स्नोलेक्स, होप 2-3 हिट्स झेल जाए। मैं डैमेज ले रहा हूँ स्पाइक्स और स्लेथरॉक से। स्लीप टॉक लगाते हैं हम लोग। देखो काम किया ऑटो मूव उसका, 1 हिट क्रिटिकल हिट रेशियो। अब हम हार चुके हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। मैच बहुत ज़्यादा क्लोज था गाइज, पर बैड लक। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।